देखिए अब ये FIA कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। FIA कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून गुजरात के कारकुन है औरंगजेब भट्ट साहब, इन्होंने 25-25 लाख के 2 चेक पार्टी फंड के नाम पर दिए हैं और ये जाते हैं रमजान शुगर मिल के चपरासी गुलजार के अकाउंट में। 2013 की बात है। 2015 में कमाल होता है कि यही साहब औरंगजेब भट्ट साहब जो है ये गुजरात में इनको चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी गुजरात तैनात कर दिया जाता है और DC और TMA को इनके अंडर कर दिया जाता है। तो 50 लाख पार्टी फंड के नाम पर शुगर मिल में आएंगे और उसके बाद आपको चेयरमैनशिप मिल जाएगी। ये बड़ा आला काम है वैसे, मतलब कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताएं, बाबर डोगर साहब, 100 गवाहों की लिस्ट FIA ने जारी कर दिया है, FIA सामने ले आया है। अब इसमें स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेयरी फार्म, जनरल स्टोर, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील, बैंकर्स, डॉक्टर्स, SECP, FIA के एहलकार भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं कि जिनका कोई शुगर से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। दस्तावेजात बताती हैं जी, राइस डीलर्स, डेंटल पार्ट्स डीलर, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। ये कोई अजीबो गरीब लिस्ट बन गई। नहीं समझ साहब, आप थोड़ा सा चीज़ों को गुडमुड कर रहे हैं। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। मसला ये है कि ये चार्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग में एक तो वो लोग हैं जो हमजा शुगर मिल में मुलाजमीन थे और उनके नामों पे अकाउंट्स खुलवाए गए, और इसके अलावा उस हमजा शुगर मिल के अलावा, रमज़ान शुगर मिल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कांटेक्ट में थे, जिनके ज़रिए से जाली अकाउंट खोले गए और उनके नामों पे। मैंने इसीलिए सवाल किया था क्योंकि 64 ऐसे लोग हैं जिनका कोई शुगर इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है और वो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसका ये नहीं है कि ये शुगर मिलों से सारा पैसा गया। सर ये तो हमारा काम शुगर का है, लोगों को ये पैसा कहां से बनता रहा? अगर शुगर से पैसा वो तो बता रहे थे कि अकाउंट्स वो मुलाजमीन शुगर मिल के उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं जिनका कोई शुगर से लेना ही नहीं। 64 इस तरह के लोग हैं जो उनके अकाउंट्स में पैसे भेज रहे हैं। ये किस तरह की चीजें बेच रहे थे कि ज्वेलर भी इनको पैसे भेज रहा है, इनको ठेकेदार भी पैसे भेज रहा है, इनको हर तरह का बंदा पैसे भेज रहा है जिसका कोई लेना देनी है, उसका पेट्रोकेमिकल से, फार्मास्यूटिकल से, दीगर कामों से लेने, वो शुगर इंडस्ट्री वालों को पैसे दे रहा है उनके, और वो भी चपरासियों के अकाउंट में, नायब कासिद के अकाउंट में। ये एक अजीब किस्सा है। जी बाबर साहब, ये जो पैसा है, ये शहबाज साहब तो कहते हैं जी मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो इनको कभी देखा ही नहीं है। अब वो कहते हैं सलमान शहबाज से पूछो, सलमान शहबाज साहब बाहर भाग गए। हमजा की बारी आती है, वो कहते हैं जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा बिजनेस जो है वो सलमान देखता है, उस बिजनेस में से जो प्रॉफिट होता है वो सबके अकाउंट्स में जो प्रॉफिट है वो बराबर का जाता है। अब प्रॉफिट जो है वो बराबर का जाए वो ठीक है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये सारे कहते हैं कि जी हम तो नहीं इसमें शामिल। और जनाब सलमान शहबाज साहब जो है वो लंदन में है, वो पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। अकाउंट सारे क्लियर हैं, लोग इनके सामने हैं, पैसे भिजवाने वाले भी सामने हैं, जिनके अकाउंट्स हैं वो भी सामने हैं, वो कितनी सैलियाँ ले रहे थे वो भी सामने हैं, हर कड़ी मिली हुई है। सही मसला ये है कि अब मैं मुफाहमत है, मुफाहमत में आपको पता है कि फिर चीज़ें इसी तरह से लटकती रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़ी सख्त डायरेक्शन है कि जनाब इसको इम्प्लीकेट करो। अब कहीं और से डायरेक्शन आ जाती हैं कि नहीं अभी ठहर जाओ, और गुलाम मुर्जा साहब कहते हैं कि जी चीज़ें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कोई दबाव नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है सर, दबाव तो है, मेरा मतलब है FIA तो का बस चले तो सुबह शहबाज को उठा ले, और सुबह भी क्या रात को ही उठा ले। ये न्यूट्रल हो गए कहीं ना कहीं तो सर शायद वो न्यूट्रल है। गुलाम साहब ये न्यूट्रल क्या है? यानी बैलेंस करना है, अब ज्यादती हो गई थी, अब उसको जरा थोड़ा सा बैलेंस में लाना है। ये न्यूट्रल है कि जरा हाथ वाला रखे, क्योंकि देखिए अब ये FIA कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। FIA कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून गुजरात के कारकुन है औरंगजेब भट्ट साहब, इन्होंने 25-25 लाख के 2 चेक पार्टी फंड के नाम पर दिए हैं और ये जाते हैं रमजान शुगर मिल के चपरासी गुलजार के अकाउंट में। 2013 की बात है। 2015 में कमाल होता है कि यही साहब औरंगजेब भट्ट साहब जो है ये गुजरात में इनको चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी गुजरात तैनात कर दिया जाता है और DC और TMA को इनके अंडर कर दिया जाता है। तो 50 लाख पार्टी फंड के नाम पर शुगर मिल में आएंगे और उसके बाद आपको चेयरमैनशिप मिल जाएगी। ये बड़ा आला काम है वैसे, मतलब कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो FIA की जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं, देखें ये हैं इल्ज़ामात, ना तो हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, ना हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, और ना ही हम इन चीज़ों की बुनियाद पे ये सर FIA की इन्वेस्टिगेशन है।
FIA तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है। ये मेरे आपसे सवाल करता हूँ एक, सर आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है कि रिजवान साहब जो हैं वो चालान पेश क्यों नहीं कर रहे? सर ये तो हो गया ना पेश, आप दोनों से सवाल है, आप बताएं। ये चालान की तो बात कर रहे हैं सर, ये उन्होंने चालान पेश कर दिया ना। नहीं, उनको तो कल भी कहा गया है कि आप जो है वो चालान पेश करें सारा कंपाइल करके। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, एक और बात मैं आपको इसकी रिजेम्बलेंस बताता हूँ। जरदारी साहब के मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें चली तो कहा गया कि जनाब 150 ये 1500 अरब की करप्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट में आगे भाग रहे हैं, उसके कभी पीछे भाग रहे हैं, FIA के DG के और FIA के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके पीछे, और पता नहीं किधर किधर हम उनके साथ 1500 अरब होगी जी, फिर 1200 अरब रहेगी, फिर 700 अरब रहेगी, फिर 300 अरब रहेगी, फिर 250 अरब रहेगी। अब पता नहीं ना केस है, ना करप्शन है, ना 250 अरब है, ना कुछ चीज़ है। तो ये बातें उस वक्त मेरा ख्याल है होता है पाकिस्तानियों का होता है, लेकिन यहाँ से खत आपका कहने का मतलब ये है कि ये सारे बड़े इनोसेंट हैं, ये बेचारे बड़े बेकसूर हैं, इन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी हक हलाल की इनकी कमाई है, एक एक पाई इन्होंने पसीना बहा बहा के कमाई है। FIA ने झूठे केस किए हैं, ये जो 100 गवाहान हैं, ये जो सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, ये सारे फ्रॉड हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, महज इल्जामात हैं। शहबाज ये बेचारे सुबह बड़ी मेहनत से घर से निकलते हैं, शाम को वो कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही होती है, और बड़े ही हक हलाल से वो उन्होंने ये महल खड़े किए हैं। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब बतौर तालिब इल्म मेरी बात सुन लें। एक लॉ की एक तारीफ है, सामा गाजी साहब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ा भी है। ये लॉ की तारीफ है कि कोई भी मुल्ज़म उस वक्त तक मुजरम साबित नहीं हो सकता जब तक वो अपना किसी कोर्ट ऑफ लॉ से उसको सज़ा ना हो जाए, वो उसको प्रूव ना हो जाए, यानी कि कोई भी मुल्ज़िम बेगुनाह तस्वुर होगा जब तक के तो मैं कौन होता हूँ किसी को बेगुनाह कहने वाला? सर एक मिनट ठहर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान एक बंदे के बारे में लिखा कि गॉड फादर, और उसके बाद लिखा देयर इज अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून। तो ये जो पैसा अरबों रुपया बनता है ये ऐसे ही नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो गुलाम साहब कह रहे हैं जहां कन्विक्शन हो जाए उसको तो मानेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, नैब कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया हुआ है। वो डॉगर साहब वो जो है ना वो जुडिशियल लिटरेचर से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सारी किताब लिख के एंड पे कह दिया कि सजा दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो दे दी ना सर। नहीं, उसकी बुनियाद पर नैब कोर्ट में केस चला, फैसला जो है उसकी बुनियाद पर मियां साहब को सजा हुई, वो सारा कह रहे हैं आप नैब कोर्ट को ट्रांसफर हो गया। कोई मुजरिम साबित हो जाएगा हमें मानना है, अब वो मुजरिम हो गए हैं, अब अपील में हम फिर उनको आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते करते फौरी तौर पे नैब कोर्ट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आपने कहा कि वो सारा लिटरेचर है, आपने कहा वो सारा लिटरेचर है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लिटरेचर ही नैब कोर्ट को रेफर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने मामला ट्रायल कोर्ट बन गई थी ना उन दिनों में, नहीं बनी उन दिनों में तो आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट को रेफर किया था। देखिए हम फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, मानना हमें पड़ेगा सर, क्या करें गुलाम साहब, वो मियां नवाज शरीफ को तनख्वाह पर सजा हो गई, वो मैं और आप बहस कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है और मुल्क उनके फैसलों के तहत ही चलेगा, वरना तो ये नारकी होगी। वहां किसी को कुछ नहीं ये कहा कि ये गॉडफादर है, ये सिसिलियन माफिया है जी, वो कमेंट्स थे, मिसालें दी हैं बहुत सारी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।